कहते हैं ना कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। ये तो सुना है ना सबने कि एक नुक्ते के जैसे महरम से मुजरम बन जाता है बंदा, यानी एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। मैं आप लोगों को इसकी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। इसके पीछे मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट चीज याद करें, जहां पे जो चीज एडजस्ट होती है वहीं करें। इसके पीछे वरना बहुत सारे घर तबाह हो जाती हैं। एक बेगम का मैं खत सुनाता हूँ, जो बेगम अपने शोहर के लिखती है। उसके जज्बात, उसके अल्फाज जो हैं वो तो बड़े कीमती हैं, बहुत उसके अंदर दर्द है, लेकिन उसके एक नुक्ते के जैसे उसके पूरे खानदान में उसकी मट्टी पलीत कर दी, मतलब उसको रोल दिया, ठीक है, उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया, उसके खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। वो कौन सा नुक्ता है, वो कौन सा वर्ड है या कौन सा हर्फ है, वो मैंने आप लोगों को है तो मतलब एक छोटा सा खत मजाया ही है, लेकिन उस नुक्ते की वजह से अक्सर जिंदगियां तबाह जाती हैं। वो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा सुने। मैंने तो बड़ा मतलब पढ़ के ना बड़ा खुश हुआ हूँ और बड़ा मैंने मुतासर हुआ हूँ। और अक्सर मैं पूरा जब से मैंने पढ़ा तब से मैं हंस रहा हूँ कि एक नुक्ते ने इंसान की जिंदगी से क्या बना दिया। तो खत क्या है सुने। खत है, एक बेगम ने खत लिखा अपने शोहर को। तो पहले पहले वर्ड जो है वो देखें। अर्ज ये है कि मैं निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ आपकी, यानी वो कहती है अर्ज ये है कि मैं निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ आपकी। वरना जो लफ्ज की तहरीर है, जो खत है, उसके अल्फाज जो है वो तो बहुत कहते हैं ना भारी हैं। बहुत याद आती है आजाद की, ठीक है। अब यहाँ पे आना क्या था वो आप लोगों ने मुझे खुद बताना है। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ जो खत है, जो उसने लिखा जैसा, इसके अंदर गलती क्या है, कहां पे क्या जतानी है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है। शादी है हमारी बकरी की, ठीक है, शादी है हमारी बकरी की, टांग टूट गई है फुफ्फो की। शादी है हमारी बकरी की, टांग टूट गई है फुफ्फो की। सिर्फ ये बताना है कि इसमें क्या चीज गलत एडजस्ट हुई है, ठीक है। दुआ कबूल करें चोरी की वारदात भी हुई है हमारे घर, ठीक है। दुआ कबूल करें चोरी की वारदात भी हुई है हमारे घर। मेरा देवर पकड़ा गया है मोहल्ले की लड़की के साथ, ठीक है। मेरा देवर पकड़ा गया है मोहल्ले की लड़की के साथ। ये मतलब उसका खत है जो उसने अपने मियाँ को लिखा। भाई भी कराची चले गए हैं अंडे देकर, ठीक है। भाई भी कराची चले गए हैं अंडे देकर। हाँ, अब सुने सुने, अभी आगे भी है, सुने, हंसना नहीं है। पता चला है कि आंटी ज़हरा ठीक हो गई हैं गलती से, ठीक है। पता चला है कि आंटी ज़हरा ठीक हो गई हैं गलती से, ठीक है। ये उसका फिक्र है। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें क्या गलती, क्योंकि मैं तो उनको नहीं पढ़ाता, मुझे तो पता नहीं है इसमें गलती क्या है। जो गलती है, जिस चीज की गलती है, सिर्फ जस्ट छोटा सा कमेंट बताना है कि इसमें इस चीज को गलत एडजस्ट किया गया है। एक लड़का देखा है मैंने आपकी ममानी के लिए, ठीक है। एक लड़का देखा है मैंने आपकी ममानी के लिए। पेशावरी चप्पल लाई हूं छोटी नंद के लिए, पेशावरी चप्पल लाई हूं छोटी नंद के लिए। कुछ भी ना ला सकी कबूतरों के लिए, कुछ भी ना ला सकी कबूतरों के लिए। हाँ सुने, एक अलग पिंजरा बना लिया है अपनी सास का, एक अलग पिंजरा बना लिया है अपनी सास का। ये मतलब उसके जज्बात के अल्फाज की तहरीर है। रोज सर दबाती हूँ दूध वाले का, ठीक है। रोज सर दबाती हूँ दूध वाले का। पता नहीं उसका शोहर ये खत पढ़ के उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या उसके जज्बात होंगे, वो भी आगे बताता हूँ। बिल अदा कर दिया है आपका, रोज सर दबाती हूँ दूध वाले का, बिल अदा कर दिया है आपका, ठीक है। उसका बिल अदा हो गया, अपने शोहर का बिल अदा कर दिया उसने। इंतजार करती रहती हूँ आजाद का, ठीक है। इंतजार करते रहती हूँ आजाद के, बीच में फंस मैं गया। अब मुझे उसने रगड़ा फेर दिया, मेरा इंतजार कर रही है वो, मुझे ही उसने रुलाना है, मुझे उसने पिटवाना है अपने शोहर से, ठीक है। वस्सलाम, आपकी शहजादी आजाद के साथ खुश है मुस्कुराते हुए। अब ये उसका खत है, ये उसकी तहरीर है। ये खत पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसका शोहर जिंदा बचा हो, या उसका शोहर सोच रहा होगा कि घर जाऊं या सीधा कब्रिस्तान। तो ये खत है, इस खत में जो चीज गलत एडजस्ट हुई है मुझे भी उसका पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, उर्दू पढ़ते हैं, पता है इसमें क्या चीज ऐसी है जो एक चीज की गलत एडजस्टमेंट से ये सारी तहरीर गलत होगी। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें वो कौन सी चीज है या कौन सी गलती है जो आगे पीछे होगी, जिस तरह से सारे खत का बेड़ा गर्क हो गया।
तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस चीज को जहां पे जो चीज एडजस्ट होती है वहां लगाएं, ताकि उसका जो आगे ग्रेस है, लुक है वो रहे और उसका फायदा भी हो, उल्टा नुकसान ना हो। तो मेरा आप सब लोगों से यही एक सवाल है कि दरमियान में उसने आजाद का भी लफ्ज यूज किया है, मुझे भी उसने फंसा दिया, मेरा भी यही, मुझे कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिल, जब से मैंने ये खत पाया तब से तो मैं परेशान हूँ। तो पता नहीं मेरा क्या बनना है और कब वो बंदा मुझ तक पहुंचेगा जिस बेगम ने उसको खत लिखा है। तो दुआ में याद रखिएगा ताकि मेरी भी इज्जत रह जाए, ठीक है, मेरा भी मुआशरे में मकाम है, मुझे भी वो चीज़ दोबारा इस खत के बदले में कोई ऐसे न भुगतने पड़े जिससे मुझे नुकसान हो। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो, चीज़ का अगर पता चला हो कि क्या इसमें गलती है, वो एक तो गलती बताएं, दूसरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि हम दूसरी वीडियो में दोबारा मिल सकें। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।